press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अनुपम खेर बॉलीवुड के एक ऐसे नायक हैं जो न सिर्फ बेबाकी से हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं बल्कि कई बार इसी वजह के चलते लोगों के निशाने पर भी आ जाते हैं। हालांकि उनकी यही बेबाकी उनकी खासियत रही है। देश में कोई भी मुद्दा अगर आंच पर होता है तो अनुपम खेर उस पर एक जागरूक नागरिक के नाते अपनी राय जरूर ही रखते हैं। अनुपम खेर की यही खासियत एक ब्रिटिश पत्रकार पर उस वक्त तब भारी पड़ गई जब उसने भारत की बुनियादी समस्याओं पर अनुपम खेर के सामने चुटकी लेनी चाहिए। ब्रिटिश पत्रकार ने भारत पर उंगली उठाते हुए एक मजाकिया सवाल कर दिया था। बस फिर क्या था, अनुपम खेर ने उनको उन्हीं के भाषा में ऐसा सवाल दिया जिसे सुनकर आपको भी अक्षय कुमार की फिल्म नमस्ते लंदन का वो सीन याद आ जाएगा जहां भारत को संपेरों का और पिछड़ा देश बताने पर अक्षय ने एक फिरंगी को जमकर लताड़ लगाई थी। अक्षय ने फिल्म के इस ऐतिहासिक सीन में उस फिरंगी को लताड़ लगाते हुए उन्हें असली भारत का परिचय भी दिया था। ऐसा ही कुछ उस वक्त भी हुआ जब ब्रिटिश पत्रकार ने अनुपम खेर, अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर के सामने भारत का मजाक उड़ाने की कोशिश की। फिर क्या था, अनुपम ने उसे जो जवाब दिया सुनकर आपको नमस्ते लंदन मूवी का अक्षय कुमार वाला वो सीन याद आएगा जिसमें उन्होंने एक अंग्रेज की ऐसी धुलाई की थी जिसके बाद दुनिया के किसी भी कोने में बैठे भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। यकीनन अक्षय कुमार का वो सीन ऐतिहासिक सीन था। दरअसल मौका था फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा के एक इंटरव्यू का। अनुपम खेर टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी की का सट मतलब अक्षय और भूमि के साथ एक ब्रिटिश चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे। बता दें कि आने वाले स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज होने जा रही यह फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा देश में टॉयलेट की समस्या को ही खास अंदाज में दिखा रही है। ऐसे में जैसे ही इंटरव्यू शुरू होता है तो ब्रिटिश पत्रकार पहले तो भारत का मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कि ये फिल्म भारत देश में खुले में शौच की दुर्दशा को दर्शाती एक फिल्म है ना, जिस पर वहां मौजूद तीनों कलाकार एक सुर में जवाब हाँ में देते हैं। जिसके बाद पत्रकार का दूसरा सवाल आता है कि भारत की आज़ादी के 70 साल बाद भी खुले में और रेल की पटरियों पर शौच करने की समस्या पर आपका क्या कहना है। ये सवाल अनुपम खेर से था जिसका जवाब देते हुए अनुपम खेर मानो नमस्ते लंदन के अक्षय कुमार बन जाते हैं और एंकर को उस अंग्रेज की तरह ही जवाब देते हुए कहते हैं कि अनुपम खेर के जवाब ने बोलती बंद कर दो। सवाल सुनकर तमतमाए अनुपम खेर ने कहा कि माफ करिएगा गुरुजी, एंकर का नाम कृष्णन गुरुमूर्ति है। इस मुद्दे पर मेरी सोच आपसे जरा अलग है। हम भारतीयों को आज़ादी मिले सिर्फ 70 साल ही हुए हैं। याद दिला देता, इससे पहले 200 साल तक अंग्रेजों ने हम पर हुकूमत जमाई हुई थी। कायदे से देखा और समझा जाए तो उन अंग्रेजों को हमारे यहाँ के लोगों को स्वच्छता के बारे में बताना और सिखाना चाहिए था, लेकिन नहीं, अंग्रेजों ने वहाँ अपनी सुविधा के लिए पहले रेल की पटरियां बनवाईं। दरअसल वो भारतीयों को शिक्षित करना ही नहीं चाहते थे। ऐसा इसलिए ताकि वो हमेशा ही ये कह सके कि ये इंडियंस ऐसे ही खुले में शौच करते हैं। यह भी हमारे लिए एक समस्या है। अनुपम खेर का यह शानदार और दमदार जवाब सुनना ही था कि मानो उस ब्रिटिश एंकर की हालत खराब हो गई और फिर उसने पूरे शो के दौरान इस मामले में कोई सवाल नहीं किया। बता दें कि अनुपम खेर की बातें कई बार लोगों को सिर्फ इसलिए विवादित नजर आती हैं क्योंकि भारत और राष्ट्रवाद से जुड़े मामलों पर उनका हर जवाब गोलमोल नहीं बल्कि स्पष्ट और सटीक होता है। दोस्तों, न्यूज़ अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा के हमारा मनोबल बढ़ाएं।